नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आज के मार्केट पर तो बातचीत करेंगे ही। एक वीक रिकैप लेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति हो सकती है। सबसे पहले एक रिकैप लेकर आएंगे आपके सामने आज के मार्केट का और आज के गेस्ट भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। और अगर बात करें आज के सेशन की तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश डबल हाई रहा। बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% तक की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1509 पॉइंट चढ़कर 78,553 पर और निफ्टी 414 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ 23,852 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक में भी जोरदार तेजी रही और आज के बाजार में निफ्टी बैंक ने करीब 2% ज्यादा की बढ़त हासिल की। नए रिकॉर्ड हाइस छुए। निफ्टी बैंक ने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छे मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी के साथ ही बंद हुए। बैंकिंग, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली। फार्मा, एनर्जी, ऑटो इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए आज के सेशन में। एफआईज ने खरीदारी की है 4,667 करोड़ की। डीएस ने बिकवाली की है 2,006 करोड़ की। हालांकि अगर आप पूरे ही अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में एफआईज ने अब तक क्या किया है वो एक आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं और डीआईज के आंकड़े कैसे रहे हैं सो फार अप्रैल तक, जो भी सेशंस अब तक गए हैं। और अगर अब तक के आंकड़े आप देखेंगे तो एफआईज ने अप्रैल में 16 अप्रैल तक 24,640 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। वहीं डीआईएज ने लगभग 23,132 करोड़ की खरीदारी की है। अब अगर हम बाकी चीज़ें देखें यानी 16 अप्रैल और पिछले 2-3 इनफैक्ट इस हफ्ते के अगर आप आंकड़े देखेंगे 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल, तो यहाँ पर एफआईज की तरफ से जो आंकड़े रहे हैं वो खरीदारी के रहे हैं। 6,000 करोड़ की बाइंग 15 अप्रैल को हुई, 16 अप्रैल को खरीदारी हुई 3,936 करोड़ के आसपास की। डीआईएस ने हालांकि इन दोनों सेशंस में थोड़ा थोड़ा मुनाफा समेटा है। 1951 करोड़ की बिकवाली हुई उनकी तरफ से 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को 2,512 करोड़ की बिकवाली हुई। तो इस हफ्ते के लिए एफआईज जो है इस हफ्ते वो लौटते हुए दिखाई दिए और ये तीनों ही सेशंस तेजी के रहे हैं। आज की बाइंग आप देखिए 4,667 करोड़ की बाइंग की है। डेज ने 2,006 करोड़ की, यानी 15 अप्रैल से पहले तक बिकवाली होती हुई दिखाई दी मोरलेस, लेकिन अब वापस से खरीदारी के नंबर्स आते हुए दिखाई दी। तो ये हफ्ता तो एटलीस्ट पॉजिटिव रहा एफआईज फ्लोज के हिसाब से। बाकी नेक्स्ट हफ्ता देखना होगा क्योंकि हफ्ता छोटा भी था, छुट्टियां थी क्योंकि लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने बैंक निफ्टी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इन 3 सेशंस की तेज़ी में। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन अब देखिए, ये सिर्फ आप आज के फिगर्स देख रहे हैं। अगर आप इस हफ्ते तीनों दिनों के तीनों सेशंस के मोमेंटम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और बैंक निफ्टी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने में। बैंक निफ्टी ने नया शिखर आज जो पहले बनाया था वो 54,467 का बनाया था और आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा बैंक निफ्टी में। रिकॉर्ड हाइस के नज़दीक पहुंचा और प्रीवियस जो हाइस थे वो हमने 26 सितंबर को बनते हुए देखे थे। तो 137 सेशंस लगे और उसके बाद बैंक निफ्टी पर नया शिखर आज बनते हुए दिखाई दिया, टच किया, उसके बाद उन स्तरों से थोड़ा सा नीचे आकर बंद हुआ आज के सेशन में। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस बैंक निफ्टी की तेज़ी को देखेंगे तो उसमें जो पार्टिसिपेशन रहा है वो प्राइवेट बैंक्स का ज़्यादा रहा है, फिर चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक क्यों ना हो, क्योंकि पिछले हाइस से लेकर अब तक के आउट परफॉर्मर ये स्टॉक्स रहे हैं। और हालांकि छोटे बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं रहा। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स ने लीड किया है इस रैली को। इंडसइंड बैंक, एयू बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा, एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये फिर भी लैगार्ड्स रहे हैं अगर आप प्रीवियस हाई से इस हाई तक की जर्नी को कंपेयर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्मर रहे हैं इस सेशन में। अब लेते हैं स्ट्रैटेजीज और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और अगले हफ्ते के लिए एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं अरुण कुमार मंत्री। अरुण नमस्कार। बताइए पहले तो शानदार मोमेंटम बैंक निफ्टी में इस पूरे ही हफ्ते रहा, अगले हफ्ते के लिए क्या आउटलुक है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, 2 इंडेक्स तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। पहले फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पे गया, आज बैंक निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के पास था, 40-50 पॉइंट दूरी अब रह गई है। वो तो मुझे लग रहा है निफ्टी में भी मोमेंटम बनना चाहिए। एक इंडेक्स है निफ्टी आईटी जो निफ्टी को नीचे रख रहा है, उसी वजह से निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई लगाया नहीं है, पर मेरे को लग रहा है वहां पे भी एक मोमेंटम बनेगा। इंफोसिस के रिजल्ट थोड़े बहुत खराब आए तो उसका थोड़ा असर हो सकता है मंडे के सेशन में देखने को मिले, पर क्लियरली बुलिश मोमेंटम है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। निफ्टी में एक छोटा रेजिस्टेंस 23,800 के आसपास था, अब लगभग उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी भी 24,200, 24,400 की तरफ बढ़ रहा है और नेक्स्ट वीक मेरे को लग रहा है 24,250, 24,300
वहां तक के टारगेट्स निफ्टी में क्लियरली नजर आ रहे हैं। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,500 पे है, पुट राइटिंग भी वहां पे नेक्स्ट वीक की सीरीज में काफी अच्छी नजर आ रही है। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, अगर थोड़ा ऊपर भी खुलता है तो मोमेंटम कैरी रहेगा। नेक्स्ट वीक के टारगेट 24,200 24,300 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अगले हफ्ते के लिए, अगले सेशन के लिए क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी? देखिए स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल वो मोमेंटम देखने को नहीं मिला, पर मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वीक मिड कैप स्मॉल कैप में भी मोमेंटम कैच आउट होना चाहिए। तो पहला स्टॉक IRCTC में बाई करने की सलाह रहेगी। 768 के आसपास चल रहा है, इसको बाई करें। 754 का स्टॉप लॉस लगाएं और 798 तक मुझे लग रहा है इस स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन एक दिग्गज टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो रहेगा। बजाज ऑटो में फिलहाल मोमेंटम बना नहीं है, पर मेरे को लग रहा है इसमें भी एक बड़ा करेक्शन होने के बाद अच्छी मोमेंटम देने की तैयारी है। तो 8,005 के आसपास बाई करें। 7,883 का स्टॉप लॉस लगाएं और 8,244 का टारगेट रखें। मेरे को लग रहा है दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और दोनों ही अच्छा रैली कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो कुछ ट्रेड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, और बात करते हैं पहले व्यूअर के साथ। SK गुप्ता हमारे साथ हैं मेरठ से। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे जो है दो सवाल हैं। एक तो 16 विनयार्ड के लिए है, 20 शेयर है मेरे पास 446 के एवरेज के। और दूसरा सवाल है ये टाटा एलेक्सी पर 22 शेयर हैं 6400 रुपए के एवरेज के हिसाब से। इनमें मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, टाटा एलेक्सी तो डिसअपॉइंटमेंट दी है इसने। 10,000 तक जो स्टॉक पहुंचा हो और अब वापस 5,000 के नीचे स्लिप हो गया हो, तो डिसअपॉइंटमेंट तो इस स्टॉक की परफॉर्मेंस से रही है। अब क्या करना चाहिए? टाटा एलेक्सी 6400 की बाएंगे, वो भी एवरेज बाएंगे, और 16 वाइनयार्ड में 446 की खरीदारी है। क्या सजेशंस? ये दोनों ही स्टॉक जो भी इन्होंने बाई किए, सूला और टाटा एलेक्सी, दोनों ही डाउन ट्रेंड में है, तो क्लियरली करेक्शन के शिकार मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक होते हुए नजर आ रहे हैं। सूला का चार्ट थोड़ा बेटर है, वेज फॉर्मेशन 250 260 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है बाउंस आ सकता है 320 340 तक बाउंस अगर मिलता है स्टॉक में, तो स्टॉक से निकल जाने की राय रहेगी। कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है। सिमिलर व्यू टाटा एलेक्सी का भी रहेगा। टाटा एलेक्सी का ट्रेंड ज्यादा नीचे का नजर आ रहा है, कोई रेस्पाइट नहीं है, कंटिन्यूअस लोअर हाइज लोअर लोस का रुझान है। ज्यादा उछाल की मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। 50 to 100 भी अगर मिलता है तो एक बार का एग्जिट करें, स्टॉक में कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 4750 के आसपास। 4750 एक वीकली सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगाएं। 50 to 100 5400 भी आता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाए। ओके, बात करते हैं पवन से। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए और हमारे साथ कनेक्टेड है जयपुर से। पवन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास ICICI बैंक है और 30 शेयर हैं, 730 की खरीद है। ठीक है, तो 730 की बाएंगे और शानदार मुनाफे में आप, ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक। वैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया होगा आपने ये शेयर तो? हाँ मैडम। क्या करना चाहिए, ले मुनाफा या होल्ड रखें? देखिए नो ब्रेनर है, ओवरऑल स्टॉक काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में ICICI HDFC दोनों का ही साथ मिला है। स्टॉक में ब्रेकआउट है और हो सकता है यहाँ से और मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। दिक्कत एक ही है, स्टॉक काफी चल चुका है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। चूंकि इनकी बाइंग काफी नीचे की है, ऑलमोस्ट डबल इनका कैपिटल ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉप लॉस लगाए 1250 के आसपास। 1250 एक स्विंग लो है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे। ऊपर के अगर एक्सटेंशन के टारगेट निकालते हैं तो 1510 के टारगेट इसमें देखने को मिल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है और 1250 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। रितेश है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए और तमिलनाडु से कनेक्टेड हैं। बताइए क्या सजेशंस आपके? सवाल पूछिए रितेश। अपना पहले तो होल्डिंग बताइए कि किस में है, कितने स्टॉक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होराइजन आपका क्या है? सर रितेश बोल रहा हूँ। मेरा टाइम ओरिजिन जो है वो 2 to 3 इयर्स है और अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 925 पे मेरी खरीद है। 40 शेयर और 100 शेयर, टोटल 140 शेयर्स है मेरे पास टाटा मोटर्स के। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अभी 625 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, पूछ लेते हैं।
लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 621 पर ट्रेड हो रहा है, ऑफ कोर्स हाई लेवल्स की बाइंग है, नुकसान हो रहा है, अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने पूरे ही ऑटो बास्केट में ड्यू टू सेवरल रीजंस। क्या सजेशंस? देखिए डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, ये हमने यूनिवर्सल राय बना के रखी है क्लियरली टाटा मोटर में, क्योंकि ओवरऑल दिग्गज कंपनी है और वीकली सपोर्ट अभी तक ब्रीच नहीं किया है। टेक्निकली भी अच्छा है, 550 600 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। अगर ये एवरेज कर सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली एवरेज करके चले, ताकि इनका बाइंग प्राइस जो है थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आए। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक फिलहाल शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, पर मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और थोड़ा अगर रुझान सुधरता है तो वापस मुझे लग रहा है स्टॉक 700 से 750 तक की जर्नी वापस एक बार का ऊपर में जा सकता है। तो अगर एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर नीचे में लगाना चाहे तो 550 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में पहला टारगेट 720 और 750 का रहेगा। अगर एवरेज करना चाहे तो भी इस लेवल के आसपास कर सकते हैं। एवरेज कर सकते हैं लेवल्स के आसपास, लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म बेहतर दिख रहा है स्टॉक। बात करते हैं अगले व्यूअर से, अनिल सक्सेना है दिल्ली से। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार, मेरे पास स्विगी के 60 शेयर हैं 496 के रेट पे, और ये लिस्टिंग के बाद से ये कमजोरी होता आ रहा है, क्या करें इसमें? पूछ लेते हैं। 150 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है पर स्टॉक, 340 पर बंद हुआ क्योंकि बाइंग 500 के नजदीकी है। क्या सजेशन अरुण? क्लियरली अगेन इसका ट्रेंड भी डाउन है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। कोई एवरेजिंग या ऐड करने की सलाह नहीं है, क्योंकि जितना भी चार्ट अवेलेबल है, क्योंकि चार्ट काफी कम टाइम का अवेलेबल है, पर 300 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नीचे का है। ऊपर में अगर मोमेंटम बनता है तो 390 और 400 ये मैक्स टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं। अगर उसी के आसपास भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में 300 रुपए जो रिसेंट लोज है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर उसके नीचे जाता है तो भी स्टॉक से निकल जाने की राय है। ओके, रोहन से बात करते हैं, वडोदरा से हमारे साथ है। रोहन नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार, मेरे पास IDFC के 12,000 शेयर हैं 63 रुपीज के, और HDFC बैंक के 975 शेयर हैं 1739 रुपीज। क्या करना चाहिए? एक साल का मेरा व्यू है, अब इस तरह से आगे बढ़े। साल भर का व्यू है। HDFC बैंक 1740 के आसपास की खरीदारी, IDFC फर्स्ट बैंक है 12,000 स्टॉक 63 की इनकी बाइंग है। HDFC बैंक में तो शानदार मुनाफे में है ये, IDFC फर्स्ट बैंक इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन साल भर रख सकते हैं। क्या करें दोनों ही शेयर्स में? अगेन HDFC बैंक में तो अगेन सैटरडे को रिजल्ट्स भी आने हैं, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अगेन बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में दूसरा हाथ HDFC बैंक का ही है, और ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 2000 की तरफ वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 2000 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। ऊपर में टारगेट्स फिलहाल 2000 तक के आ रहे हैं, वहां पे आता है तो एक बार का आप कह सकते हैं, अगर मार्जिनल प्रॉफिट बुक करना चाहे तो भी कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली ब्रेकआउट देखने को मिला है 58 रुपए के आसपास, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, क्योंकि इनके पास मेरे ख्याल से 12,000 क्वांटिटी के आसपास है। क्वांटिटी ज्यादा है, स्टॉप लॉस 58 का लगा के रखें। जहां तक टारगेट्स की बात है 68 और 69 ये दो टारगेट्स रहेंगे, उसी के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लें, पर 58 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, गजेंद्र से बात करते हैं, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। गजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार अर्चना जी, मैं जयपुर से गजेंद्र बोल रहा हूँ। मेरे पास में BSE के 120 शेयर है 120, और मेरी कॉस्ट 0 है, क्योंकि IPO के टाइम पे मैंने लिए थे, और बोनस और स्प्लिट के बाद में मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया था और कॉस्ट निकाल ली थी मेरी सारी। मेरे पास में अभी कितने शेयर्स हैं? 15 शेयर है जी। अभी कितने शेयर्स हैं फिर? अभी मेरे 120 बचे हैं। मेरे पास 150 थे, मैंने 30 बेच दिए थे 6080 के रेट पे, तो ऑलमोस्ट 0 रेट है मेरे पास BSE की। और अगला जो स्टॉक है मेरे पास में डिक्सन है, मेरे पास में 15 शेयर 3,451 रुपए की रेट है मेरे पास, और एक मेरे पास में ITC है 300 शेयर 168 की रेट पर। इन तीनों में मैं बहुत लंबा भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं सर से। गजेंद्र जी, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे ना ये शो और आपका सवाल सुन रहे होंगे, बहुत जेलस फील कर रहे होंगे आपसे। आपने 3 स्टॉक्स का नाम लिया और आप अपने बाइंग लेवल्स देखे जो आपने शेयर किए हैं। BSE आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, 120 शेयर्स हैं। डिक्सन टेक 3000 का बाइंग है, और अब आपने जिक्र किया ITC का 168। कमेंडेबल, कंग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी होल्डिंग्स के लिए और इतने अच्छे प्रॉफिट्स के लिए। अब आपका सवाल क्या है? मतलब इतने अच्छे प्रॉफिट में तो है, जानना क्या चाहते हैं कि रखें अभी भी या ले लें प्रॉफिट्स? एग्जैक्टली यही पूछना चाहते हैं या कोई और क्वेश्चन है?
मैं डिक्सन को बेचना चाहता था जब ये अभी हाई पे गया था काफी, पर मैं नहीं बेच पाया इसको क्योंकि मन नहीं किया फिर। तो मैं जानना चाहता था कि क्या मेरा डिसीजन सही है ये? पूछ लेते हैं, बताइए क्या सजेशन, एक तो राय भी दीजिए इनकी तीनों पोजीशंस पर और डिक्सन टेक पे। जैसे इन्होंने कहा कि ये निकलना चाहते थे, निकल नहीं पाए, थोड़ा पीक से हल्का हुआ है स्टॉक, बट अब स्ट्रैटेजी जिसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं उसी के साथ रहें या कोई और व्यू? देखिए दीपाली जी, गजेंद्र जी को ऐसे कोई बड़ी सलाह की जरूरत नहीं है, खुद ही इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट किया भी अच्छे स्टॉक्स में और काफी दिनों तक होल्ड भी किया है। और बीएससी में तो वैसा भी इनका कोई कॉस्ट है नहीं, तो बीएससी में डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ से भी मेरे को लग रहा है वापस नए पीक स्टॉक में बनते हुए नजर आएंगे। डिक्सन का थोड़ा चार्ट डिस्टर्ब है जो कि क्लियरली प्राइस पे भी नजर आ रहा है, तो डिक्सन मेरे को लग रहा है यहाँ से मोमेंटम अगर बनता है डिक्सन में मैक्स मुझे लग रहा है वापस 17,000 तक एक बार के वापस ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे अपना एक बार का कॉस्ट निकाल सकते हैं 17,000 के आसपास। ओवरऑल स्टॉक वो भी मोमेंटम में है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। आईटीसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी का भी चार्ट काफी मजबूत है। नो डाउट थोड़ा कंसोलिडेशन में है, पर अभी भी मुझे लग रहा है इसमें स्टीम बाकी है। ऊपर में 450 470 तक के लेवल्स आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं, तो क्लियरली होल्ड करने की सलाह है। बीएससी आईटीसी में कुछ करने की इनको जरूरत नहीं है। डिक्सन में जरूर ये 17,000 के आसपास आता है, तो एक बार का अपना कॉस्ट जो भी है वो निकाल के बुक कर सकते हैं, बाकी होल्ड करने की ही सलाह है। ओके, बात करते हैं आप सिद्धार्थ से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है? मेरे पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है, 1000 शेयर 168 की प्राइस। पहले मैंने आपसे एडवाइस ली थी आपके चैनल से, उन्होंने 120 की टारगेट दिया था। ओके, अच्छा वो हासिल हो गए, तो अब जाना चाहते हैं फर्दर क्या करें, राइट? हाँ, अभी तो वो 120 तो अचीव हो गया है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है आगे? ओके, पूछ लेते हैं अब। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 120 के टारगेट्स तो हासिल हो गए, लॉस तो इनका थोड़ा कम हुआ है, होल्ड रखें या कोई और व्यू? ये तो राइज आ सकता है दीपाली जी, ऊपर में मेरे को लग रहा है 135 और 138 ये इससे इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। तो 138 तक तो मुझे लग रहा है जाना चाहिए। ब्रेकआउट 118 के ऊपर देखने को मिला है, तो डेफिनेटली होल्ड करें, थोड़ा मोमेंटम अच्छा बना है और 140 138 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट उनके बाइंग प्राइस उससे भी ऊपर है, पर इनका लॉस जरूर मिनिमाइज हो सकता है। तो 138 140 के रिवाइज टारगेट रहेंगे, वहां तक होल्ड करने की सलाह है। क्योंकि स्टॉक ऊपर आ चुका है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 118 के नीचे। 118 इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसके नीचे जाता है तो मोमेंटम फिजल आउट हो सकता है। तो 118 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 138 140 वहां तक आता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट लेना। ओके, सत्यम भांबा साहू भुवनेश्वर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सत्य जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा पास 300 वोल्टा शेयर है, परचेज प्राइस है 1443। तो अभी तो कुछ लॉस जा रहा है, क्या किया जाए? उसको बेच दिया जाए या होल्ड करे? कुछ क्या सजेशन? अभी थोड़ा नीचे इनके भाव से, हालांकि अभी आपने कब खरीदा था ये स्टॉक? रीसेंट बाइंग है क्या ये, मार्च के आसपास की? 2 वीक्स बैक, 15 दिन पहले। अच्छा 15 दिन पहले लिया? हाँ 15 दिन। हाँ, मैं वही एज्यूम कर रही हूँ कि रीसेंट बाइंग है, क्योंकि रिसेंटली इन्हीं लेवल्स के आसपास था, वहां से हल्का हुआ है। वो समर पीक डिमांड के एंटिसिपेशन में काफी चला था ये स्टॉक, बट अब क्या करेंगे, नीचे आ गया इनके भाव से? देखिए 1450 के आसपास इनकी बाइंग है। 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में लगभग उसी के आसपास शायद इन्होंने खरीदा था। नीचे में एक सपोर्ट जरूर है 1220 के आसपास, तो स्टॉक अभी भी मजबूत है। नो डाउट थोड़ा स्टॉक गिरा है एक अच्छी रैली के बाद, पर स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, मोमेंटम वापस ऊपर का बन सकता है। फिलहाल मिड कैप पे मोमेंटम नहीं है, अगर मिड कैप पे मोमेंटम कैरी आउट होगा तो वोल्टास भी मेरे को लग रहा है अच्छा करना चाहिए। तो 1220 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। पहला टारगेट 1380 और 1420 के आसपास के रहेंगे, वहां तक आता है तो स्टॉक से निकल जाए, उनके कॉस्ट के आसपास आने के चांस भी है। तो 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1380 और 1420 इसके बीच में आता है तो स्टॉक से निकल जाए। विजय सोलंकी गुजरात से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। विजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास IRCTC के 400 शेयर है 780 रुपीज के, तो अभी मैं होल्ड करूँ या बेच दूँ? क्योंकि मैंने OFS पे लिए थे, बहुत उसका क्या बोलते हैं उसको, 2 रुपीज
₹1 की फेस वैल्यू हो गई है, तो 780 रुपीज में मुझे अभी पड़े हैं। तो ये क्या लॉन्ग टर्म रखूँ या शॉर्ट टर्म में बेच दूँ सर? लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है IRCTC? 780 की इनकी बाइंग समझ लीजिए। देखिए शॉर्ट टर्म में तो आज ही मैंने अपने ही शो पे सजेस्ट किया है 798 के टारगेट पे, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली होल्ड करने की, और मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। बड़े चार्ट अगर देखते हैं वीकली और मंथली चार्ट में देखते हैं तो 840 से 860 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, उसके निकलने के चांसेस भी काफी कम है। हो सकता है वहां पे स्टॉक अटकता हुआ भी नजर आए। तो जहां तक बड़े चार्ट की बात है 850 के आसपास आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 850 मेरे को लग रहा है मल्टीपल मंथली रेजिस्टेंस है और वो निकलना काफी मुश्किल है, तो 850 के आसपास अपना एक तो प्रॉफिट बुक कर ले। नीचे में स्टॉप लॉस 750 पहला सपोर्ट है और 740 दूसरा सपोर्ट है, तो 740 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, कॉस्ट को थोड़ा ऊपर लेके आए। 850 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए IRCTC पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्वेश्चंस कुछ और शामिल करेंगे, कुछ सोशल मीडिया से भी करेंगे पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। जयमिन अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है गुजरात से। जयमिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास चोलामंडलम फाइनेंस है विद द रेट ऑफ 1575 और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 97 है, तो क्या किया जाए इसमें? होल्ड करें, डिसेंट बाइंग है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहा। चोला फाइनेंस 1575 की बाइंग है, 300 रुपए का फायदे में है, हालांकि फिलहाल हर स्टॉक में 100 शेयर के आसपास है। क्या सजेशन अरुण? देखिए स्टॉक मजबूत है, ऊपर में 1640 तक मेरे को लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और फाइनेंशियल स्टॉक्स वैसे भी मेरे को लग रहा है फास्ट ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 1640 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस कॉस्ट के नीचे लगा रहे हैं, 1574 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ताकि इनका कैपिटल इंटैक्ट रहे, क्योंकि इनका व्यू शॉर्ट टर्म का ही है। 1640 के आसपास भी आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। रिसेंट पीक्स उसी के आसपास है, वहां पे एक बार स्टॉक अटक सकता है, इसलिए यहाँ से भी मेरे को लग रहा है 40-50 रुपए का मोमेंटम बनेगा। 1640 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, अशोक गुप्ता ने एक सवाल भेजा है SBI पर ट्विटर पर। 762 की इनकी बाइंग है, दूसरा है टाटा पावर 370 की बाइंग है और तीसरा है वेदांता 300 की बाइंग है। दोनों में ही नियर टर्म और लॉन्गर टर्म दोनों व्यू चाहिए। तो पहले तो SBI पर बताइए क्या रहा है आपकी अरुण? SBI क्लियर ब्रेकआउट है, आज 780 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये स्टॉक अब नई टेरिटरी 830-840 तक जाने के लिए तैयार है, तो क्लियरली होल्ड करने की सलाह है, कोई दिक्कत नहीं है। SBI में ब्रेकआउट देखने को मिला है और अभी अगली रैली जो बैंक निफ्टी में हो सकती है वो SBI और ICICI बैंक लीड कर सकते हैं, तो 840 तक के टारगेट्स SBI में देखने को मिल सकते हैं। ओके, SBI पर ये राय रही। बाकी स्टॉक्स पर आपके अगले शो में लेंगे राय डेफिनेटली अशोक जी, क्योंकि शो को समेटने का वक्त हो रहा है। थैंक यू क्वेश्चन भेजने के लिए। अरुण आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? कृपाल जी, एक डिस्क्लोजर रहेगा, IRCTC आज हमने रिकमेंड किया है तो सेम स्टॉक अपने साथ शेयर भी किया है। बाकी जो भी डिस्कशन या जो भी स्टॉक में डिस्कशन हुआ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार अगले हफ्ते में तो इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई स्ट्रैटेजीज के साथ। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार।